अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 के स्टूडेंट, आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं 9th मैथ्स का पेपर और 2022 फाइनल टर्म है और कोचिंग का नाम है मैरियट इन मैरियट। तो लिहाजा यहाँ पे आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ और 30 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। तो चलते हैं, जायज़ा पेपर का आपको बाद में बताते हैं, पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करवाते हैं आपको। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ दी गई है जिसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बताना है कि इसमें क्या चीज़ ऐड की जाए। याद रखें कि पहली एमसीक्यूज़ के अंदर जब आपको दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 49, तो बुनियादी तौर पे इसकी मिडिल टर्म मिसिंग है और मिडिल टर्म पता करेंगे। उसका तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिया जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे लास्ट टर्म का स्क्वायर लिया जाएगा जो कि 7 हो जाएगा और प्लस बीच में 2a और b होता है। अब आप देख लें कि यहाँ से a हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है और b हमारे पास 7 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14x स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे 14x स्क्वायर बी ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका आंसर है, लेकिन ये प्लस माइनस में भी हो सकता था। के ऊपर बात हो गई। सेकेंड एमसीक्यूज़ है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, पहली वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें करना ये होता है कि यहाँ पे नंबर 2 में x की पावर 3 है और उसके बाद आपको प्लस x स्क्वायर वाई क्यूब दिया हुआ है और उसके बाद लास्ट टर्म दी है y की पावर 1। अब यहाँ पे करना ये होता है कि इसकी x की जो पावर है वो 3 है और यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की पावर का टोटल करेंगे जो कि 5 होगा और यहाँ पे इसकी पावर 1 है। तो होगा ये कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो इसकी डिग्री कहलाएगा, तो इसका आंसर होगा नंबर 5। नंबर 3 दिया हुआ है और अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से इसको डिस्कस करता हूँ और ये तो काफ़ी इजी दिया हुआ है। माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 और 8 पावर है और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर हो सकती थी, लिहाजा ऊपर नहीं दिया। तो याद रखें कि अगर यहाँ पे पावर नहीं है तो 1 है, तो 1 एक ऑड होता है, तो ऑड की सूरत में माइनस माइनस रहता है और यहाँ पे 1 है और अगर 1 की जगह कुछ और होता, जैसे यहाँ पे 2 या 3 होता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी तो यहाँ पे 1 है तो 8 1 जा 8, तो -1 की पावर जब 8 होगी तो 8 चूँकि इवन नंबर है तो हमारे पास माइनस के साथ ये प्लस का 1 हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 1 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से नंबर 3 भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। नंबर 4 है, इसमें हमें सिर्फ सिंप्लीफाइड का बोला हुआ है कि √3 दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई वो करवा रहे हैं √3 से और +3 √27 से। अब होगा ये कि जब रूट और √3 आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है तो 3 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे प्लस का, जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और रूट के अंदर रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है जो कि 81 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें ये होगा कि 3 तो ऐसे ही रहेगा और इस 3 के बाद ये रूट से बाहर निकल के 9 और 3 के बाद 9 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा और 27 को 3 में ऐड करने के बाद इसका 30 इसका आंसर होगा जो कि हम 30 को करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ बहुत से रॉन्ग आंसर लिखे गए हैं लेकिन हमें करेक्ट आंसर देना होगा। नंबर 5, a circle which passes through all the 3 vertices of a triangle is dash। तो बुनियादी तौर पे ये आपकी डेफिनेशन है सर्कम सर्किल की, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 6 पे आते हैं, इसमें लिखा है द एंगल इंस्क्राइब इन अ मेजर आर्क इज कॉल्ड डैश। याद रखें कि इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं जिसमें से एक पॉइंट आने के 99% चांसेस हैं। इंस्क्राइब इन अ मेजर आर्क होगा तो इसका आंसर जो है ऑब्ट्यूस होगा और अगर यहाँ पे इंस्क्राइब इन अ माइनर आर्क होगा तो एक्यूट आंसर होगा और अगर सेमी सर्किल होगा तो इसका आंसर राइट होगा। तो इन तीनों में से किसी एक के आने के चांसेस है।
तो ये तमाम ज्योमेट्री की डेफिनेशन है। नंबर 7 पे आते हैं तो लिखा है द लाइन टचिंग एट द पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। अब चूँकि एक लाइन है जो सर्कल्स के एक पॉइंट से टच होती है तो ये टेंजेंट की डेफिनेशन बनती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो टेंजेंट होगा। इसके बाद ज्योमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज दी हुई थी और नंबर 8 पे आते हैं, ये लॉग से रिलेटेड है और इसमें हमें लॉग दिया हुआ है, लॉग्स नंबर 8 है और आंसर है फार्मूला अप्लाई हो रहा है। लॉग में जो प्लस होता है उसके कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे 6 × 4 और माइनस का मतलब है डिवाइड लगाते हुए 5 आ जाएगा। अब चूँकि फर्दर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे और लॉग के बाद 6 × 4 = 24 है और नीचे 5 है। चूँकि फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो रहा, डिवाइड भी पॉइंट में आ रही है तो हम यहाँ पे ही छोड़ देंगे। ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद नंबर 9 है, ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है और इसमें ये कहा जा रहा है कि 2 लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ़ दे फॉर्म इज डैश एंगल्स। अब यहाँ पे 2 लाइन्स कहा गया है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बुनियादी तौर पे वो राइट एंगल होता है और करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नंबर 10 है, इसमें लिखा है द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डैश। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर 2 होती है, उसके रूट्स भी 2 होते हैं। आसान अल्फाज में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं इन्हें मैथमेटिकल लैंग्वेज में रूट्स कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 2 है। और 11 में लिखा है द लाइन y = 4 इज़ पैरेलल टू डैश। याद रखें कभी भी अगर y की वैल्यू दे तो वो लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस होता है और अगर x की वैल्यू दे तो वो लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस होता है। तो यकीनी तौर पे y की वैल्यू 4 दी जा रही है तो ये पैरेलल टू द x एक्सिस होगा। नंबर 12 पे आते हैं, लिखा हुआ है ज्योमेट्री की बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज है। यहाँ पे लिखा है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। अब इसमें इसके चूँकि ये आपस में दोनों मतलब ए और सी ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, चूँकि एक तो ये कि कॉन्ग्रेंट भी होते हैं, ये दोनों की लेंथ बराबर होती है और स्क्वायर के अंदर, और एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर भी होते हैं और लिहाजा इसका डी ऑप्शन होगा ए एंड सी। तो इसके बाद बात करते हैं नंबर 13 की और 13 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/√5 का बोला हुआ है। तो हमने 13 की चूँकि अलजेब्रा से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड हमें दी हुई है, बाकी सारी ज्योमेट्री की थी जो हमने डायरेक्ट आपको बता दी। अब 1/5 अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो बुनियादी तौर पे हमें सिंपल याद रखना होता है कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है वो नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, चूँकि ऑलरेडी √5 लिखा जाएगा, चूँकि अपॉन में 1 लिखा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और 14 के ऊपर बात करते हैं तो 14 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें लिखा है पाई इज़ द डैश नंबर। तो याद रखने वाली बात है कि पाई जो है आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है और चूँकि ये पॉइंट्स के अंदर होता है और पॉइंट्स में जो चीज़ पूरी सॉल्व ना हो सके तो वो इर्रेशनल कहलाती है और अगर डिवाइड हो जाए पूरी पूरी तो वो रैशनल कहलाएगी। इसके बाद 15 के अंदर हमें सॉल्यूशन सेट पूछे गए हुए हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और अगर आप इक्वेशन को देखें तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। 15 के ऊपर बात करें तो 15 के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे a की वैल्यू बतानी है आपने। तो यहाँ पे हम a कॉमन लेंगे और यहाँ पे a - 12 = 0 और फिर a की वैल्यू हमें डायरेक्ट 0 होती है और यहाँ पे 5a - 12 को 0 लिखते हुए इसकी वैल्यू हो जाएगी a 12/5। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन सेट होगा 0 और 12/5। तो अपने ऑप्शन में हम चेक करते हैं ये आंसर मौजूद होगा, तो यकीनी तौर पे बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 16 के ऊपर बात की जाए तो 16 में एक फार्मूला दिया हुआ है जिसको हम फाइंड आउट करेंगे तो उससे हमारा आंसर मालूम हो जाएगा। और ये फार्मूला इस तरह से है कि x² y² अगर हो तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर
आपका a प्लस बी, अगर x से लिखा हुआ है तो x से रिलेटेड है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है और इसके अंदर हमें वैल्यू रखनी है और वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी पॉइंट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जैसे 5 का स्क्वायर है और उसके बाद सेकंड नंबर भी आपके पास 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों स्क्वायर दिए हैं। तो ये 25, 25, 50 को जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 25 यकीनी तौर पे हमें ये 25C ऑप्शन हमें इसका करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो 17 में SCF पूछा गया है और करना ये होता है कि जहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि हमने अप्लाई कर दिया है, और इसके बाद जो सेकंड है इसमें कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, अलबत्ता यहाँ पे हमने सेम टू सेम लिखा है। SCF में होता ये कि जो दोनों में होगा वही आपका SCF होगा, जैसे ये और ये ब्रैकेट दोनों में पाया जा रहा है तो SCF यकीनी तौर पे आपका यही कहलाएगा और यही इसका आंसर होगा। तो अपने आंसर्स के अंदर हम इसे तलाश करेंगे तो ये डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 18 पॉइंट याद रखें, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन कोई भी आएगा लेकिन इससे रिलेटेड आ सकता है। ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो x के ऊपर इक्वल्स टू के बाद जो लिखा होता है यानी कि 4 वो इसकी पावर आ जाएगी और 81 है। और सिंपल हमें अब करना यहाँ पे है कि x की पावर 4 है तो 81 देखना है कि किस नंबर की पावर 4 है, तो वो 3 की पावर 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये हमारे पास मौजूद है और ऑप्शन नंबर हमारा ए है। तो 19 में आपको डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की, तो इस पे हमें बुनियादी तौर पे ये करना होता है कि बाज़ वक़्त क्वेश्चन में सिर्फ पावर को देखा जाता है जो इससे पहले करवाई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा और 3 को इस पावर से कैंसिल करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद हमें देखना होगा इसके बाद के यहाँ पे कौन सी पावर है जिसका टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो 3 यहाँ पे बड़ा है तो इसकी डिग्री 3 आपके पास होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 20 नंबर में हमें एक नया चैप्टर इस साल ऐड किया है डिस्टेंस फार्मूले का, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए हमें SP का पॉइंट बताना है। तो SP का जब पॉइंट बताएंगे तो डिस्टेंस फार्मूले में जैसे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस फार्मूला ऑपरेट करेंगे तो इसमें आपके पास -2 है तो फर्स्ट नंबर का माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस के बाद 4 में प्लस का 3 करेंगे तो स्क्वायर करते हुए इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 है। अब चूँकि 49 50 बन जाता है और 50 ही इसका करेक्ट ऑप्शन समझेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर 21 के अंदर एक हमें x की वैल्यू को पूछने का कहा हुआ है और 21 हमें लिखनी पड़ेगी MCQ जो कि -5 और इक्वल्स टू -x/6। तो अब हमें x की वैल्यू बतानी है तो एक नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 30 आ जाएगा और दोनों साइड अगर माइनस हो तो माइनस से माइनस को कट कर देते हैं। तो इस तरीके से x का आंसर 30 होगा जो कि अपने ऑप्शन में हमें चेक करना होगा। तो यकीनी तौर पे हमारे पास C ऑप्शन 30 का है। अब आ जाते हैं और 22 लॉगरिथम के ऊपर दी हुई है और तमाम बच्चों को मैं कहता चलूँ कि ये जो मेरे हाथ में पेपर है यहाँ यूँ है कि जो सामने पेपर आपको दिखाई दे रहा है इसमें ऑलरेडी किसी स्टूडेंट ने टिक किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग आंसर है, लेकिन उसको हम नहीं देख रहे, हम अपने जहन से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपकी खिदमत में सही आंसर आपको बताया जाए। तो 22 में जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा और देखा होगा कि यहाँ पे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है इसको और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लॉगरिथमिक में लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा जो कि बेस है, तो बेस हमें 2 नज़र आ रहा है और उसके बाद जो पावर होता है वो हमारा जो है वो लॉगरिथम होता है जो कि इक्वल्स टू के बाद लिखा जाता है और जो 1/16 है वो यहाँ पे लिखा जाएगा।
तो जिन बच्चों ने लॉगरिथमिक फॉर्म को याद रखा है तो उन्हें बआसानी पता लग जाएगा। 22 तो आ चुका है और 22 के बाद कॉन्जुगेट पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल है 23। तो कॉन्जुगेट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ जो आयोटा दिया है उसकी साइन चेंज कर देनी है, तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट कहलाएगा, यानी कि -1 तो वैसे ही रहेगा, माइनस आयोटा है इसे हम प्लस आयोटा कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है। तो 24 MCQs है जो कि ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर फॉर्म अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड। अब ये है डेफिनेशन एल्टीट्यूड की, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है जो कि एल्टीट्यूड है। और उसके बाद 25 जो है वो प्रॉपर्टीज दी हुई है 5 + 9 = 9 + 5। तो याद रखें कि ये प्रॉपर्टीज आपका ऑप्शन नंबर ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। और इसके बाद 26 आपको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और 26 के ऊपर। तो अब ये फॉर्मूला a - b a + b के हवाले से हमें a का स्क्वायर लेना है और -b का स्क्वायर लेना है। तो फॉर्मूले के लिहाज से 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट में ज़रूरी नहीं था, यहाँ इंडेक्स में 2 लगाते, क्योंकि जब नहीं लिखा होता तो अंडरस्टूड वो इंडेक्स 2 ही होता है। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया और इसका रूट हट गया और इस तरीके से 25 में से 15 लेस हुए, तो 10 इसका आंसर है जो कि ए ऑप्शन है फर्स्ट वाला। अब 27 है, इसमें कहा फैक्टर करें, तो इससे पहले भी एक LCM HCF से रिलेटेड MCQs आई थी, वहाँ पे भी हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया था। यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करना, सिर्फ आपको a³ + b³ का फार्मूला याद होना चाहिए, उस हिसाब से इसका आंसर x + y फार्मूला याद होगा तो आपको कोई मसला नहीं होगा। और तमाम बच्चे सुनने वाले ये याद रखें कि जितने भी हमारे पास फार्मूले हैं, तो अगर 30 MCQs है तो याद रखें कि 3-4 आपके सिर्फ फार्मूले ही पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अब 28 पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है और जैसे कि a/a - b दिया हुआ है और फिर इसी तरह b/a + b दिया है। तो यहाँ पे हम 28 में हमें एलसीएम लेना होगा और जैसे हम एलसीएम लेंगे a - b और a + b, तो हमें मालूम है कि इस सूरत में हमें करना क्या होता है कि a से मल्टीप्लाई हो जाएगा a + b और b से मल्टीप्लाई हो जाएगा a - b। तो फर्दर आगे लेके चलेंगे तो a² हो गया प्लस ab और प्लस ab और -b²। तो नीचे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो फार्मूला हो जाएगा a² - b²। और इसके बाद ऊपर फार्मूले के अंदर ये मतलब कि 2ab होने ऑप्शन देखते हैं तो कोई भी आंसर हमें इस तरीके से नहीं मिल रहा और इसी वजह से कोचिंग की टीम ने इसका आंसर डी के ऑप्शन को नन ऑफ दिस करवाया हुआ है, तो इसमें कोई भी आंसर मौजूद नहीं है। तो हम बात करते हैं 29, यानी कि इख्तिताम की तरफ हम पहुंच रहे हैं और 29 तो समझ लें कि लाजमी पेपर में आएगी। यहाँ पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जिन बच्चों ने ग्राफ को सॉल्व किया है बआसानी उन्हें पता है कि -3 - 4 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट ग्राफ के अंदर प्लॉट होता है। तो यहाँ पे थर्ड इसका क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा जो कि मौजूद भी है और वो ऑप्शन नंबर सी है। तो 30 को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और ये भी पॉइंट आजकल बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहा है, चूँकि ये तमाम मैट्रिक क्लास के ही मैथ है और पहले भी ये आता रहा है और अभी भी ये दिया जा रहा है और दिए जाने के चांसेस भी हैं। तो यहाँ पे हमें जब पावर में इंडेक्स होता है 2, तो यानी डिनोमिनेटर में, तो हम इस नंबर में तलाश करते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर है, तो इससे क्या होगा कि नीचे का 2 हमें कैंसिल करना होता है। इधर 11 का स्क्वायर है, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 की छोटी कर देंगे और 7 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आजकल भी 77 आ रहा है। सोच रहे होंगे मैंने ऐसा लफ्ज़ क्यों बोला, इसलिए कि एक तो ख़त्म हो चुकी हैं MCQs और दूसरा चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन 77 अभी भी आ रहा है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। तो उम्मीद है कि हमारी मेहनत के बदौलत आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अच्छे से कमेंट की हमें बहुत ज़रूरत होती है, ज़रा दिल खुश हो जाता है।
देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और अगर ना आए तो फिर आपको हम नहीं कह सकते। तो सर शायद आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।